मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहारे नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत मियारी काम अंजाम दिया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। इन्होंने वेंगल राव कॉलोनी की उर्दू मीडियम स्कूल का लिया जायजा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का मुसलसल तीसरे दिन भी हल्के के गांव का दौरा जारी। रेंजल मंडल, साटापुर, कंदा कुर्ती, पेपर मिल व दीगर गांव का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। खून का अतिया बेहतरीन अतिया। पुलिस यौम शोहदा के मौके पर मुनक़िदा खून का अतिया कैंप का CP किया नगर आजू ने किया इफ्तिताह। 200 से ज्यादा अफराद ने दिया अपना खून का अतिया। MSO जिम्मेदारों ने भी शिरकत करते हुए दिया अपना खून का अतिया। बुरी आदतों की आदी तीनों मुलजिमीन बाइक चोरी करते हुए किया गया गिरफ्तार। ACP वेंकटेश्वरलू वो नवीपेट SI राजा रेड्डी। बोधन में महकमे पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च का ACP किरण कुमार की क़ियादत में इनेकाद। 45 गाड़ियों को किया गया जब्त। यौम पैदाइश के दिन ही मौत। बांसवाड़ा की रहने वाली मां बेटी का गढ़वाला जिले में खौफनाक हादसे में हुई मौत। कांग्रेस की जानिब से डिवीजन नंबर 11 में मुफ्त वोटर ID को आधार कार्ड से मरबूत करने के लिए कंप्यूटर सेंटर का क़याम। कांग्रेस कायदी ने जिम्मेदार डिवीजन नंबर 11 की खिदमात की सताइश। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। महकमे पुलिस की खिदमत नाकाबिले फरामोश। पुलिस यौम शोहदा के मौके पर मुनक़िदा खून का अतिया कैंप में MSO जिम्मेदारों ने शिरकत करते हुए पुलिस मुलाजमीन की खिदमत को खिराज पेश करते हुए दिया खून का अतिया। आज पुलिस यौम शोहदा के मौके पर शाहनिजामाबाद पुलिस की जानिब से मुनक़िदा ब्लड डोनेशन कैंप में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर व अराकीन ने शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया पेश किया और महकमे पुलिस की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि मुल्क या शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए महकमे पुलिस की एक अजीम खिदमत है। चाहे ईद हो या कोई त्यौहार, हर वक्त महकमे पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं और आज के दिन ऐसे ही पुलिस मुलाजमीन की खिदमत को खिराज पेश करना ही हमारा अहम तरीन मकसद है। इस मौके पर MSO ब्लड डोनेशन इंचार्ज मोहम्मद शहीर अहमद, TRS कायद सनाउल्लाह, कांग्रेस कायद मोइन यूनुस, चैतन्य हॉस्पिटल जिम्मेदार अब्दुल रहीम, इमरान अहमद, चंद्रशेखर, एडवोकेट जीशान रजवी व दीगर मौजूद थे। डिवीजन नंबर 11 में कांग्रेस कायद मोहम्मद करीमुद्दीन की जानिब से वोटर ID को आधार कार्ड से मरबूत करने के लिए आर्जी मरकज का क़याम। कांग्रेस कायदी ने सेंटर पर पहुंचते हुए इनकी हिम्मत अफजाई।
वोटर आईडी को आधार कार्ड से मरबूत करने के मरकजी हुकूमत के अहकामात के बाद अभी तक कई लोग अपने वोट हक से महरूम हो चुके हैं, जिसको महसूस करते हुए शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 11 के कांग्रेस जिम्मेदार मोहम्मद करीमुद्दीन की जानिब से गुज़िश्ता 3 यौम से कारजी ऑनलाइन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जहां पर मुसलसल गरीब अवाम को मुफ्त वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को मरबूत किया जा रहा है, जिस पर आज कांग्रेस जिले प्रचार कमेटी सदर मोहम्मद जावेद अकरम, मोहम्मद रब्बानी, साबिक़ा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद, असद बिन हमदान, जिम्मेदार डिवीज़न नंबर 12 व दीगर ने पहुँचते हुए इनकी खिदमात की सताइश की और कहा कि अवाम क़ब्ल वक्त अपने वोटर ID को आधार से मरबूत करे और अपने वोट के हक़ की हिफाजत करे, जिसके तहत वो हुकूमत की तमाम स्कीमात से इस्तिफादा कर सकते। इसी तरह इन्होंने कहा कि इनके इस सेंटर के क़याम का मकसद यही है कि इस इलाके में तकरीबन 30-20% अवाम का नाम वोटर फहरिस्त में से हज़्फ हो गया था, जिन लोगों ने साबिक़ इंतख़ाबात में भी अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल किया था। इस मौके पर इनके हमरा असद वहाब, अब्दुल वहाब, मोहम्मद अफरोज़ खान, अब्दुल्ला चौस, अली अकबर व दीगर मौजूद। निज़ामाबाद अर्बन में डिवीज़न नंबर 11 जिसके इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के हमारे करीम साहब ने आज यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से जो वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक कराने का जो जियो पास कराते हुए जो तेलंगाना में जो काम चल रहा है, उस ज़िमन में जब करीम साहब डिवीज़न नंबर 11 के जो इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के, जो हाल ही में कारपोरेशन इलेक्शन में यहाँ से कॉन्टेस्ट कैंडिडेट थे, उन्होंने देखा कि मेरे डिवीज़न के हालात क्या है। ये यहाँ की आवाम जो गरीब आवाम है, जो आधार को लिंक करने के लिए जो बिहार बल्दिया की जानिब से, जो भी हमारे ऑफिस की जानिब से जो भी लोगों को यहाँ पर भेजे, तो कुछ लोग काम किए, कुछ लोग काम नहीं करे। तो उसकी उन्होंने पूरे डिवीज़न में फिर कर एक चीज़ मालूम की है, तो यहाँ पर 30 से 20 वोटर्स को डिलीट किया गया। जो ML इलेक्शन में 2018 के ML इलेक्शन में, 2019 के MP इलेक्शन में और 2000 जो कारपोरेशन इलेक्शन में जो इंतखाबात में जो वोटर वोट डाले थे, वो वोटर का आज यहाँ 11 नंबर डिवीज़न में वोटर आज मौजूद नहीं है। ये आधार के लिंक से ये फ़िरका परस्त जमातें जो हुकूमतों में हैं, वो मुसलमानों के वोटर को कट करने की जो स्कीम निकाले हैं, वो देखते हुए कांग्रेस पार्टी के हमारे हरकती नौजवान जो इस डिवीज़न के इंचार्ज है मोहम्मद करीम साहब ने ये हमारे हाईकमांड बड़े लोगों से, जो हमारे ताहिर बिन हमदान जो अर्बन के इंचार्ज है, उनसे मशवरा करते हुए, सिटी कांग्रेस के सदर केशव वेणु से मशवरा करते हुए, और हम यहाँ पर मौजूद हमारे इजाज़ साहब हैं और हमारे असद बिन हमदान साहब हैं, हमारे अहमद साहब कारपोरेटर साहब हैं, हमारे रब्बानी साहब हैं, और यह डिवीज़न के तमाम लोग एक जगह जमा होकर यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए मोहम्मद करीम साहब ने जो यहाँ पर एक कैंप लगाया है, वो कैंप में उन्होंने मी सेवा सेंटर वालों को यहाँ पर बुलाया है, और वो अपने पर्सनल यहाँ पर आवाम को जो सहूलत हो रही है, आवाम को जो तकलीफ़ हो रही है, वो सहूलत देने के लिए उन्होंने यहाँ मी सेवा सेंटर के ज़रिए से वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए, और पुराना आधार जो 10 साल का हो चुका है बनकर, वो आधार कार्ड को भी न्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए, नया बनाने के लिए यहाँ हमारे मोहम्मद करीम साहब ने जो 11 नंबर डिवीज़न में कैंप रखा है। हम तमाम कांग्रेसी निज़ामाबाद के कॉन्टेस्ट करा सो, ये वार्ड नंबर 11 से मोहम्मद करीमुद्दीन, ये बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जो डिलीट हो गए और न्यू ID कार्ड भी बना रहे हैं उनके वाले पास से, और ये जो कुछ शिफ्ट हुए से भी है वो भी बनाया जा रहा है यहाँ पे ID कार्ड आइए। और ये शाम में 7 बजे तक रहेंगे, सुबह 9 बजे से शाम में 8 बजे तक रहेंगे इंशाल्लाह। 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक काम चलेगा। और ये वार्ड नहीं, 11 नंबर वार्ड नहीं, और वार्डों से भी आके यहाँ पे काम करा सकते, कहीं से भी पूरे निज़ामाबाद वाले भी इंशाल्लाह आके काम करा सकते हैं। जमीयतुलमा आलमूर की जानिब से 5 नवंबर को जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे के पोस्टर की रस्मी जाई अवाम से शिरकत की अपील। जमीयतुलमा आलमूर की 5 नवंबर को होने वाले जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे के पोस्टर का रस्मी इजरा खाजी हाफिज अब्दुल मजीद की इत्तला के बमौजिब मौलाना कबीरुद्दीन मुजाहिरी साहब और मुफ्ती मोहम्मद रफीक जाकिर खासमी सदर जमीयतुलमा के हाथों इश्तिहारात का रस्मी इजरा किया गया। इस मौके पर सदर जमीयतुलमा ने बात करते हुए कहा है कि पासबान मिलत हजरत हाफिज पीर शब्बीर साहब की सदारत में और जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब की निगरानी
निगरानी में ये जलसा और मुशायरा मुनक़िद होने जा रहा है। 5 नवंबर 2022 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमुकाम सिटी गार्डन फंक्शन हॉल में रहेगा। जलसे में शहर हैदराबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती तजमल हुसैन साहब का बसीरत अफरोज खिताब होगा। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शौरा कराम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान क़द्दस में अपना कलाम पेश करेंगे, जिनमें काबिल ज़िक्र शौरा मौलाना मुफ्ती तारक जमील खुनूज और मौलाना खमरुल सलाम खमर उड़ीसा, मौलाना आदिल फलाही महाराष्ट्र, अलीमुद्दीन वाहिद साहब हैदराबाद, मौलाना पीर वहाब साहब हैदराबाद। इतराफ़ एक नाव से आने वाले हजरात के लिए ताम का नज़्म है। अवामुन्नास से अपील की जाती है कि जलसे में शिरकत फरमाए। इश्तिहार के रस्म जामे मौलाना अब्दुल रहमान साहब, खालिद मोहम्मद खान साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, हाफिज अनीसुल रहमान साहब, मौलाना बशीर साहब, हाफिज अब्दुल बसीर साहब, जनाब जावेद साहब और रब्बानी साहब मौजूद थे। जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर के ज़ेर एहतमाम जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुल हिंद नातिया मुशायरा बतारीख़ 10 रबीउल सानी 5 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमकाम सिटी गार्डन फंक्शन हॉल पिरकिट में बसदारत पासबान मिल्लत हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा और हज़रत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम की निगरानी में इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद होने जा रहा है। मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से हैदराबाद से तशरीफ़ लाने वाली मोतबर शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम इंशाअल्लाह उनका सीरत के उन्वान पर बयान होगा। ऐसे ही नातिया मुशायरे में हिंदुस्तान के अमायानास शोरा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र आले जनाब कारी कमरुल इस्लाम कमर साहब उड़ीसा से तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसे ही मुफ्ती तारिक जमील साहब खन्नौज से तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसे ही जनाब हाफिज़ व कारी आदिल फलाही साहब और हैदराबाद से तशरीफ़ लाने वाले पीर अब्दुल वहाब उमर क़ासमी साहब और हैदराबाद से ही तशरीफ़ लाने वाले हाफिज़ अलीमुद्दीन वाहिद साहब। माशाल्लाह इन शोरा इकराम का कलाम वहाँ पर सुना जाएगा। हम तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए जौक़ दो जौक़ तशरीफ़ लाएँ और आने वाले बाहर से जितने भी मेहमान इकराम हैं उनके लिए इंशाअल्लाह खाने का नज़्म बाद मगरिब ता इशा रहेगा। हम सभी से दरख्वास्त दोबारा करते हैं कि आप हजरात शरीक होकर इस जलसे को कामयाब बनाने की फ़िक्र करें और इस नातिया मुशायरे में ज़रूर शिरकत करें। सिलसिले में ये इश्तिहार की रस्म इजरा का यहाँ पर उसके रस्म अंजाम दही उसकी रस्म AICC कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ज़िले महबूब नगर धर्मावरम जड़चरला जनकष्ण के पास शानदार पैमाने पर मुनक़िद हुई। ज़िले महबूब नगर धर्मपुर जड़चरला जनकष्ण के पास AICC कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई, जिसमें साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़ ने भी शिरकत की। कांग्रेस कायदीन के कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र शहर के पुलिस परेड ग्राउंड पर शांति नीलाम में क़याम अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने इफ्तिताह अमल में लाया। यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र शहर के पुलिस परेड ग्राउंड पर शांति नीलाम में क़याम अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान पुलिस मुलाज़मिन की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात के बायस समाज में पुरअमन माहौल कायम होने का इजहार करते हुए कहा कि अक्टूबर 31 तक पुलिस फ्लैग डे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें हर रोज़ ऑनलाइन मज़मून नवेसी मुकाबला जात, ऑनलाइन ओपन हाउस रैली के अलावा शोहदा पुलिस के लाहिकीन के मसाइल से आगाही हासिल की जाएगी और इस प्रोग्राम के तहत खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लिहाजा सेहतमंद नौजवान खून का अतिया देने का इजहार किया। పోలీసులను వారి యొక్క త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ ఈరోజు వారి యొక్క స్ఫూర్తితో రక్తదాన శిబిరాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ యొక్క 21 నుండి ఏదైతే అక్టోబర్ 21 నుండి 31 వరకు వీక్ డేస్లో అమరవీరులను స్మరించుకు చేసే ప్రోగ్రాంలో ఇది రెండో రోజు। నిన్న బోధనలో కూడా రక్తదాన శిబిరంలో సుమారుగా
100 మంది కంటే ఎక్కువగా అందరూ యూత్ మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా డొనేట్ చేయడం జరిగింది। हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम के तहत पेपर मिल देहात से ताल्लुक रखने वालों को पहले मरहले के तौर पर 30 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमे ने दिया तयखुन। बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमे ने हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम के तहत रेंजल मंडल के साटापुर पेपर मिल कंदाकुर्ती देहात में मुनाकिदा तीसरे प्रोग्राम के तहत हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम से मुताल्लिका मसाइल से आगाही हासिल की। 52 रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमे ने पेपर मिल में 20 लाख रुपए की मसारिफ से तामीर करदा ग्राम पंचायत के इफ्तिताह अमल में लाते हुए ग्राम पंचायत में क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि क़ब्ल वक्त पेपर मिल देहात से ताल्लुक रखने वालों को पहले मरहले के तहत 30 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का तयखुन दिया। इसी तरह से ग्राम पंचायत के हिसारबंदी के अलावा देहात में साफ और शिफाफ पीने का पानी के मसले को फिलफुल हल करने का इजहार किया। उनके 13,000 रुपए आज औरत अच्छा खाना खाना, अच्छी औलाद चाहिए, सेहतमंद औरत भी रहना, जो पैदा हो रही औलाद वो भी सेहतमंद रहना, ये सोच के 13,000 रुपए हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे। 42 ऐसी बहनों को आज नीला पेपर मिल में हुकूमत की जानिब से पैसे मिले। उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं लेके आते, पुराने कपड़े फाड़ते बंद देते रहते, मगर उससे जो है कई तरीके से बच्चों को बीमारी आ सकती, हाइजेनिक नहीं रहते, हेल्दी नहीं रहते। इसलिए केसीआर किट पैदा हुए तो बच्चे को साबुन, ब्लैंकेट, शैम्पू, तेल, उसके कपड़े पूरे रख के ऐसा इतनी बड़ी किट बना के दे रहे हैं आपके घर को। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की कामयाबी यकीनी। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से टीआरएस उम्मीदवार को वोट देकर मंतखब करने की अपील। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबात के तहत रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने टीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में डीनाग्राम देहात में टीआरएस पार्टी कायदीन के साथ इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर टीआरएस पार्टी की जानिब से किए जा रहे फलाह स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि अपोजिशन पार्टियों को वोट मांगने का हक हासिल नहीं है। टीआरएस हुकूमत जो अवाम की फलाह बहबूदी के लिए कई फलाह इक़दामात अंजाम दे रही है, टीआरएस पार्टी को अवाम से वोट मांगने का हक हासिल है। इन्होंने मजीद कहा कि टीआरएस हुकूमत के जरिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर जो फलाह स्कीमात अंजाम दे रहे हैं, इन फलाह स्कीमात की अमलावरी के ताल्लुक से अवाम बातचीत करके मालूमात हासिल करें। केसीआर की जानिब से शुरू की गई तरक्याती फलाह स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को आगाही करवाते हुए टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मंतखब करने की ख्वाहिश की। मुनुगुडु हल्का असम्बली के डीनाग्राम देहात में रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी घर घर पहुंचकर मुकामी अवाम को तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए अवाम में जोश खरोश पैदा किया। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी उम्मीदवार की मुहिम के सिलसिले में वो जहां भी जा रहे हैं अवाम की जानिब से अच्छा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। जात पात की सियासत को भारतीय जनता पार्टी हवा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को अवाम की जानिब से मुस्तरद किया जाना तय है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की फलाही व तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना रियासत में हर घर मुस्तफिद हो रहा है। फलाही स्कीमात चावल की सरबराही, वजीफा, मुफ्त तालीम का नज़्म, केसीआर किट, CMRF, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम, ईद व त्यौहार के मौके पर मलबूसात की तकसीम जैसे फलाही इक़दामात से अवाम मुस्तफिद हो रही हैं और चीफ मिनिस्टर केसीआर की कारकर्दगी व फ़रोग़ दिली से अवाम मुतमईन व खुशहाल है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की फलाही तरक्याती इक़दामात मुल्क भर में मिसाली है, इसीलिए तेलंगाना रियासत मुल्क भर में नंबर 1 है, जिसका बीजेपी के दौरे हुकूमत में महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। मुल्क के अवाम परेशान है। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुनुगुडु हल्का असम्बली के अवाम वो राय दहिंदों से बिलखुसूस अपील करते हुए कहा कि बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेरगुर मंडल के तेलंगाना तिरुमला देवस्थानम में वाक़ वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी।
रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकुर मंडल का दौरा करते हुए तेलंगाना तिरुमला देवस्थानम में वाक़ श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद इन्होंने तेलंगाना तिरुमला देवस्थानम के पहाड़ पर अक़ीदतमंदों के लिए ज़ेर तामीर रिहाइश कमरा जा से वाबस्ता तामीरी कामों का जायजा लेते हुए अहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन भी मौजूद थे। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वेंगाल नगर के कॉन्वेंट हाई स्कूल विनायक नगर में वाक़ई प्राइमरी हाई स्कूल की अचानक तनख़ी अमल में लाई। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर का दौरा करते हुए वेंगल नगर में वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम व विनायक नगर में वाक़ई प्राइमरी हाई स्कूल का अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत किए गए बुनियादी सहूलतों का जायजा लेते हुए जदीद कमरे जमात, किचन कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, रेलिंग, वाटर पाइपलाइन कनेक्शन, बरक़ी व मुख्तलिफ कामों का जायजा लेने के बाद नजर आने वाले नक़ाइस को दुरुस्त करने के लिए अहदेदारों को हिदायत जारी की और कहा कि हमें मियार के मामले में समझौता नहीं करना चाहिए। नाक़िस काम करने से हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचने का खदशा होने का इजहार किया। वो तातुल का शिकार कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए अहदेदारान को खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेने की हिदायत जारी की। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक एसीपी किरण कुमार के ज़ेर निगरानी में बोधन शहर के वार्ड नंबर 15 में इनेखात अमल में लाए गए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत बगैर किसी कागजात व नंबर प्लेट के 45 मोटरसाइकिल गाड़ियों को किया जब्त। ज़िले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक एसीपी किरण कुमार की ज़ेर निगरानी में बोधन शहर के वार्ड नंबर 15 में सुबह के अवलिन सातों से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेखात अमल में लाते हुए बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट के 45 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जब्ती करते हुए पुलिस स्टेशन में मुंतकिल करने का एसीपी किरण कुमार ने इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करना अवाम को तकलीफ देना नहीं बल्कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है और अवाम को समझाते हुए कहा कि अगर बगैर दस्तावेज़ात के गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी हादसे का शिकार होने पर मोटरसाइकिल मालिकिन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए मोटरसाइकिल मालिकिन गाड़ियों के दस्तावेज़ात दुरुस्त रखें ताकि वक्त ज़रूरत पर काम आ सके। बगैर दस्तावेज़ात के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी होने का इजहार किया। బోధన్ డివిజన్ సిబ్బంది ఆల్ ఎస్ఐస్ అండ్ స్టాఫ్ ప్లస్ అలాగే అదనపు సిబ్బంది నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చారు. వాళ్ళందరినీ తీసుకొని ఈరోజు పాన్గల్లి ప్రాంతంలో ఇల్లు మొత్తము జల్లెడబట్టడం జరిగింది. అనుమానాస్పదంగా ఉన్నటువంటి ఒక 40 పైన వాహనాలని మనము కంట్రోల్లోకి డిటైన్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చెక్ చేసి వెరిఫై చేసి జెన్యూన్ ఉంటే రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने बालकोंडा पुलिस स्टेशन की अचानक तनख़ी अमल में लाई। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने सालाना तनख़ी के तहत बालकोंडा पुलिस स्टेशन का अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए पुलिस स्टेशन में मौजूद तमाम रिकॉर्ड का जायजा लिया। वो बात सीपी नगराजू ने पुलिस स्टेशन के अहाते में शरकारी अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ तारमुर एसीपी प्रभाकर राव, रूरल सीआई गोवर्धन रेड्डी, बालकोंडा एसआई गोपी, पुलिस स्टेशन मुलाजमीन मौजूद थे। तेलंगाना में कोरोना के 77 नए केसेस। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 77 नए केसेस सामने आए। रियासत में फिलहाल 501 कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज और आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसी दौरान मुख्तलिफ दवाखानों में 81 कोरोना के मरीज सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए। रियासत में अब तक जुमला 8,39,994 कोरोना के मरीज मुतासर हो चुके हैं। इनमें से 99.45% मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के 77 नए मरीजों में हैदराबाद 41, खम्बम, मेडचल, मल्काजगिरी, नलगोंडा, रंगारेड्डी और यादाद्री बोनेंगल फीकस 3, गदवाल, कामारेड्डी, मेदक, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी और हनुमकुंडा फीकस 2, जगतियाल, निजामाबाद, राजन्ना, सिलसिला, सिद्दीपेट और वनपर्ती फीकस 1 शामिल है। महकमे पुलिस आर्मर की जानिब से मोमबत्ती रैली। यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आर्मूर प्रभाकर राव की निगरानी में महकमे पुलिस आर्मूर की जानिब से यौम शोहदा पुलिस मोमबत्ती रैली का इनेकाद अमल में आया। मेहमान खुसूसी कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद कियाना गराजू ने शिरकत करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर 1960 में चीन भारत सरहद के इलाके में चीनी फौज के हाथों CRPF के 10 जवान मारे गए। इस दिन से हर साल यौम पुलिस शोहदा मनाया जाता है। इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए
एक हफ्ता पुलिस मुलाजमिन की खिदमत और इनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है। और मुतहदा जिले में नक्सलियों के हमले में 22 पुलिस मुलाजमिन शहीद हो गए थे। 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए पुलिस शोहदा को खिराज क़दर पेश किया गया। आलमूर मार्केट यार्ड से अम्बेडकर स्क्वायर तक तुलबा के हमरा मोमबत्तियों के जरिए रैली निकाली गई। म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, ACP प्रभाकर राव, RDO श्रीनिवास, तहसीलदार वेणुगोपाल, SHO सुरेश बाबू, कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, सब इंस्पेक्टर प्रदीप श्रीकांत, मोहम्मद तारिफ, ASI अब्दुल गफ्फार, गुजराती नवदीन, तुलसी, गणेश व दीगर मौजूद थे। రక్షణ బార్డర్ అది ఆ బార్డర్కు వెళ్తున్న 10 మంది CRPF జవాన్లను చైనా ముష్కరులు మూకుమ్మడిగా దొంగదాడి చేసి వారిని కొట్టబెట్టుకున్నారు. ఆనాటి నుండి ఇప్పటి వరకు మనం వారిని గుర్తించుకుంటూ స్మరించుకుంటూ మనము ఈ యొక్క పోలీస్ అమరులను గుర్తు చేసుకుంటున్నాము. సో ఎంతో మంది తమ అమూల్యమైన జీవితాలను తృణపనంగా వారు అమరులైంది కాబట్టి వారిని ప్రతి ఏటా గుర్తు చేసుకోవాలని మీరు ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ मोटरसाइकिल गाड़ियों की सरखे में मुलविस दोनों मुजरिमीन को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 4 बाइक जब्त करने का नवीपेट में मुनाकिद मीडिया से ACP वेंकटेश्वरलू, मुकामी SI राजा रेड्डी ने किया इजहार। नवीपेट पुलिस स्टेशन के हाथे में क़याम अमल में लाया गया मीडिया इजलास से ACP वेंकटेश्वरलू, मुकामी SI राजा रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल गाड़ियों की सरखे में मुलविस दोनों अफराद के ताल्लुक से 20 साइलों की जानिब से दी गई फरियाद पर तहकीकात करते हुए दोनों मुजरिमीन साई कुमार रवि को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जब्त करते हुए कहा कि मौज मस्ती की लत में मुब्तला होकर आसानी के साथ रुपया कमाने की खातिर दोनों मुजरिमीन ने इकबाल जम करने का इजहार किया। సుమారు 3 లక్షల సొత్తు రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఈ చాకచక్యంగా పట్టుకున్నటువంటి ఎస్ఐ గారికి మరియు ఆయన టీంకి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలుస్తాం. ఆ టీం అందరికీ కూడా క్యాష్ రివార్డ్తో పాటు పేపర్ రివార్డ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ దొంగలపైన ఇంకేమైనా నేరాలు तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों के रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने अहल मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने हमारा गाँव हमारा MLA प्रोग्राम के तहत रेंजल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुनक़िदा प्रोग्राम के तहत हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम से मुंसलिक मसाइल से आगाही हासिल करने के बाद देहात में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर बोधन MLA शकील आमिर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए रियासत तेलंगाना में मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए CM KCR ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक को मुतारफ़ किया, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच, MPTC, TRS के ज़िले क़ायदीन, मंडल सतह के क़ायदीन, दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। कंपनी से मुआहिदा करने के बाद ही किसान लाल जवार फसल की काश्त करने का बालकोंडा मंडल ज़रई ओहदेदार महेंद्र रेड्डी ने किया इजहार। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर AO महेंद्र रेड्डी ने वेनल बी रायतु वेदिका भवन में यासंगी फसल व PM किसान के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कंपनी से मुआहिदा करने के बाद ही लाल जवार फसल की काश्त करते हुए इस सीजन में नफा बख्श फसल की काश्त करने के लिए किसानों को ताकीद की गई। इस प्रोग्राम में बालकोंडा सोसाइटी चेयरमैन सूरज रेड्डी, नायब सरपंच नागुला पल्ली किशन, रैतु बंधु कोऑर्डिनेटर गंगा रेड्डी, VDC मेम्बरान AEO निहारिका किसानों ने शिरकत। भैंसा मुस्तक़र में रेहान मोबाइल शॉप का शानदार इफ्तिताह, वुकला, सहाफ़ी हज़रात व मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत करके किया नेक तमन्नाओं का इजहार। शहर भैंसे के ई-सेवा कॉम्प्लेक्स में रेहान मोबाइल्स का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अंजाम पाया। मौलाना सैयद अब्दुल राफ़ी इमाम व खतीब मस्जिद मोमिनान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और दुकान की खैर व बरकत के लिए दुआ की। मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मौलाना की शाल पोशी की। इस मौके पर मोहम्मद अंसारुल हक, शेख नज़ीर अहमद इकबाल, एंटी करप्शन रियासती नायब सदर मोहम्मद खालिकुल हक, मोहम्मद मोइजुल हक, मोहम्मद मिनहाजुल हक, मोहम्मद शकीलुल हक, मोहम्मद इम्तियाजुल हक, एडवोकेट कोऑप्शन मेंबर मजलिस बल्दिये भैंसा, मोहम्मद शेरा मजलिस काउंसलर, मोहम्मद एजाज हुसैन, मीर एजाज अली, खाजी अयूब अहमद, सैयद अंसार अली, सीनियर सहाफ़ी भैंसा, उर्दू प्रेस क्लब सदर अकबर खान, SM पाशा, करीमुद्दीन खालिद, जावेद साहिल, अजहर अहमद खान, मोहम्मद सरफराज, यहिया खान, आरिफ खान, मोहम्मद मुजम्मिल के अलावा
अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, समाजी, सियासी और सहाफ़ी हज़रात के अलावा दोस्त अहबाब ने भी खुसूसी शिरकत करते हुए मोबाइल शॉप मालिकिन मोहम्मद तामिरुल हक और मोहम्मद लिसानुल हक, नामा निगार, रोजनामा एतिमाद और इनके वालिद मोहम्मद ज़ियाउल हक को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआओं से नवाजा, जबकि मोहम्मद ज़ीशानुल हक, मोहम्मद रिजवानुल हक, मोहम्मद फरखानुल हक, मोहम्मद इंज़िमामुल हक, मोहम्मद कामरानुल हक, मोहम्मद सुबुरुल हक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अलावा तमाम मेहमानों की शालपोशी भी की गई। जिले जोगुलाम्बा गदवाला के इत्क्याला मंडल धर्माराम के पास पेश आए सड़क हादसे में माँ व दुख्तर बरसर मौके हलाक होने के बाइस बांसवाड़ा मंडल के शांति नगर में गम की लहर। जिले जोगुलाम्बा गदवाला के ऐतिकेलिया मंडल धर्माराम स्टेज के पास भयानक सड़क हादसा पेश आया। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ शांति नगर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रकाश अपनी दुख्तर श्रीलता की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र इनके अपने अरकान ख़ानदान के हमरा बोलेरो कार के जरिए तिरुपति को जाने के दौरान सड़क पर रुकी हुई DCM वैन से टकराने के बाद श्रीलता व इनकी मां लक्ष्मी बरसरे मौके हलाक हो गए और इस हादसे में इनके वालिद प्रकाश शदीद जख्मी होने की वजह से कर्नूल हॉस्पिटल में तिबी इमदाद दी जा रही है। అందరితోని కలిసిమెలిసి ఉండేవాడు, అందరం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాము. ఈరోజు వాళ్ళ నడిపి కూతురు బర్త్డే, ఈరోజు దీపావళి హాలిడేస్ సందర్భంగా హాలిడేస్కి ఇంటికి వచ్చింది. బర్త్డే కారణంగా తిరుపతి పిక్నిక్ అని వెళ్తుండగా ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అయింది సందర్భంగా. शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर संध्या न्यूरोलॉजिस्ट के ज़ेर निगरानी में वर्ल्ड स्ट्रोक डे का कामयाब इनेकाद। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर संध्या न्यूरोलॉजिस्ट के ज़ेर निगरानी में सनराइज हॉस्पिटल में वर्ल्ड स्ट्रोक डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर संध्या ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक फर्द यकीनी तौर पर कसरत करते हुए खुद को BP, शुगर, ऑब्सेटी जैसे अमराज से महफूज रखे। इन्होंने कहा कि जिस्मानी मेहनत ना होने के बायस कई अमराज में मुब्तला होने का अंदेशा लगा रहता है, जिससे बीनाई की कमजोरी, हाथ पैर की हरकत अचानक बंद हो जाना, बात नहीं कर सकना जैसी मुख्तलिफ अलामत हो सकती है। इसीलिए अवाम अल्कोहल, तंबाकू, गुटखे से दूरी अख्तियार करके सेहत को कायम रखने का इजहार किया। స్ట్రోక్ డే సందర్భంగా మాట్లాడుకుందామండి. స్ట్రోక్ డే ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ 29th of October 2022. ఈ ఇయర్ థీమ్ ఏంటంటే ప్రీషియస్ టైం. బ్రెయిన్ ఇస్ వెరీ ప్రీషియస్. సో టైం ల్యాగ్ అవ్వకుండా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేద్దాం పేషెంట్స్ మధ్యలో. कि ఒక పేషెంట్ ఇట్లా కొన్ని సిమ్టమ్స్తో ప్రెజెంట్ అవుతే ఇమీడియట్గా క్యాజువాలిటీకి తీసుకొచ్చి ఏం మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి అని. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत मियारी काम अंजाम दिया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। इन्होंने वेंगल राव कॉलोनी की उर्दू मीडियम स्कूल का लिया जायजा। बोधन रुकने संभली शकील आमिर का मुसलसल तीसरे दिन भी हल्के के गांव का दौरा जारी। रेंजल मंडल, साटापुर, कंदा कुर्ती, पेपर मिल व दीगर गांव का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। खून का अतिया बेहतरीन अतिया। पुलिस यौम शोहदा के मौके पर मुनक़िदा खून का अतिया कैंप का CP किया नगर आजू ने किया इफ्तिताह। 200 से ज्यादा अफराद ने दिया अपना खून का अतिया। MSO जिम्मेदारों ने भी शिरकत करते हुए दिया अपना खून का अतिया। बुरी आदतों की आदी तीनों मुलजिमीन बाइक चोरी करते हुए किया गया गिरफ्तार। ACP वेंकटेश्वरलु वो नवीपेट SI राजा रेड्डी। बोधन में महकमे पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च का ACP किरण कुमार की क़ियादत में इनेकाद। 45 गाड़ियों को किया गया जब्त। यौम पैदाइश के दिन ही मौत। बांसवाड़ा की रहने वाली मां बेटी का गदवाला जिले में खौफनाक हादसे में हुई मौत। कांग्रेस की जानिब से डिवीजन नंबर 11 में मुफ्त वोटर ID को आधार कार्ड से मरबूत करने के लिए कंप्यूटर सेंटर का क़याम। कांग्रेस कायदीन जिम्मेदार डिवीजन नंबर 11 की खिदमत की सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद के साथ हम फिर मिलेंगे। तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।